परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। BA, डबल MA, वैद विशारद, साहित्याचार्य, संगीताचार्य, अर्थशास्त्री, ये सारी डिग्रियां हैं मेरे पास। बचपन मगरमच्छों के साथ गुजरा है मेरा। रुद्रा पुस्तक भंडार। नमस्कार, आपका स्वागत है UNN में। दोस्तों, बॉलीवुड में यूं तो बहुत से ऐसे अदाकार हुए हैं जिन्होंने अपने सादगी और सहज अभिनय शैली से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है, लेकिन आज हम यहाँ बात करेंगे एक ऐसे अभिनेता की जिसने अपने सहज संवाद, अदायगी और अभिनय कुशलता से अपने हर किरदार को अमर कर दिया, जिसका फिल्म में होना ही उस फिल्म के हिट होने की गारंटी बन जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिर्जापुर के कालीन भैया यानी कि पंकज त्रिपाठी की। पंकज त्रिपाठी जब भी किसी फिल्म या वेब सीरीज में आते हैं तो लोगों के मुंह से बस यही निकलता है कि वाह, क्या कमाल का एक्टर है। पंकज त्रिपाठी का जन्म 5 सितंबर 1976 को बिहार के गोपालगंज जिले के बेलसंड गांव में हुआ। उनके पिता बनारस त्रिपाठी एक पुजारी और किसान का काम करते थे और उनकी मां हेमवंती एक कुशल गृहिणी। माता पिता दोनों का सपना था कि उनका बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बने, मगर पंकज त्रिपाठी को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। गांव में छठ पूजा में आयोजित प्रोग्राम में उन्होंने लड़की का किरदार निभाया था। धीरे धीरे अभिनय के प्रति उनका रुझान बढ़ता गया, परंतु पिता के कहने पर उन्होंने पटना कॉलेज में आगे का अध्ययन शुरू किया। पटना कॉलेज में अध्ययन के साथ साथ वे ABVP के कार्यकर्ता बने और एक कुशल वक्ता भी। हरफन मौला पंकज त्रिपाठी एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन भी रह चुके हैं। वे हाई जंप और 100 मीटर स्प्रिंट में अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया करते थे, लेकिन कला के प्रति उनका आकर्षण कभी कम नहीं हुआ। पटना में ही रहते हुए उन्होंने कई नाटक, कार्यक्रम और सिनेमा घरों का दौरा करना शुरू किया। वर्ष 1995 में उन्होंने पहली बार भीष्म साहिनी की कहानी पर आधारित नाटक लीला नंदलाल में एक चोर की भूमिका निभाई थी, जिसे श्रोताओं और मीडिया द्वारा काफी सराहा गया। पटना कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी किया और पटना के होटल मौर्या में 2 साल कुक के तौर पर काम किया। टेलीविजन के एक चर्चित शो में इस बात का जिक्र करते हुए पंकज त्रिपाठी ने बताया था कि वे मनोज बाजपेयी के बहुत बड़े फैन थे। जिस दौरान वे होटल मौर्या में कुक के रूप में कार्यरत थे, उसी समय मनोज बाजपेयी अपनी फिल्म सत्या के प्रमोशन के लिए उसी होटल में रुके हुए थे, मगर पंकज त्रिपाठी जी उनसे मिल नहीं पाए। लेकिन मनोज जी अपनी स्लीपर वहीं होटल रूम में ही भूल आए थे। उस चप्पल को उन्होंने रूम सर्विस से लेकर अपने पास रख लिया था और अपने आदर्श मनोज बाजपेयी के साथ जब साल 2012 में उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर में काम किया, तब इस घटना का जिक्र उन्होंने उनसे किया। खैर, 2 साल कुक के तौर पर काम करने के बाद फाइनली उन्होंने एक्टिंग को ही अपना करियर चुना और साल 2001 से लेकर 2004 तक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी कि NSD में अध्ययन शुरू किया और 16 अक्टूबर 2004 को अपनी अभिनय आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी पत्नी मृदुला के साथ मुंबई आ गए और गोरेगांव माढ़ा में रहने लगे। वहीं उनकी पत्नी ने पढ़ाने का काम शुरू किया। साल 2004 में रन में छोटी सी भूमिका करने के बाद कई फिल्मों और सीरियल्स में छोटा मोटा काम किया। साल 2010 में स्टार प्लस के सीरियल गुलाल को करने के दौरान उनको अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के ऑडिशन का मौका मिला और फिल्म में भूमिका मिली सुल्तान कुरैशी की और इस किरदार को दर्शकों और आलोचकों दोनों की काफ़ी सराहना मिली। उसके बाद कई निर्माताओं के प्रस्ताव मिलने शुरू हो गए। फुकरे, मसान, मांझी, अ माउंटेन मैन में उनके काम की काफ़ी सराहना हुई, लेकिन प्राइम की वेब सीरीज मिर्जापुर ने उनके अभिनय का झंडा गाड़ दिया। उनके सटीक अभिनय और कुशल संवाद, अदायगी लोगों के दिलों में घर कर गई। हाल ही में रिलीज अनुराग बासु की फिल्म लूडो में भी अभिषेक बच्चन, राजकुमार राव और आदित्य राय कपूर जैसे चेहरों के बावजूद भी दर्शकों ने सिर्फ पंकज त्रिपाठी को ही याद रखा। क्रिमिनल जस्टिस में भी उनके काम को लोगों ने काफी सराहा। फिल्म स्त्री और लुका छिपी में भी उनका अभिनय कमाल का रहा।